भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथानुरूप अध्याय 4 श्लोक नंबर 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो भगवान यहां चातुर्वर्ण का समर्थन करते हैं। आजकल विश्व भर में, भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में जाति प्रथा को एक महान अनिष्ट माना जाता है। लेकिन जो आधुनिक जाति प्रथा है, वह प्रथा भगवान की दी हुई वर्ण प्रथा से भिन्न है। भगवान कहते हैं स्पष्ट, चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। जन्म के अनुसार जाति प्रथा ये मूल वर्णाश्रम दिव्य प्रथा का विकृत स्वरूप है। हालांकि आज से 5000 वर्ष पहले जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता था, उसमें उस कुल के गुण आते थे, क्योंकि उस समय संस्कृति और समाज एक प्रकार से सुरक्षित था, व्यवस्थित था। लेकिन शास्त्र में कहा है कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में सभी लोग प्रायः शूद्र होते हैं। इसलिए झूठी प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 10 पैसे का जनेऊ लगा करके कोई व्यक्ति अपने को ब्राह्मण घोषित करता है और अपने को सम्माननीय समझता है। इसलिए अब ब्राह्मण का गौरव कम हो गया। शास्त्र में कहा है जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद् जो उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। जन्म से सब लोग शूद्र हैं। जन्म से सब लोग रोते हुए जन्म लेते हैं, सब लोग टट्टी पेशाब करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है। लेकिन संस्कार के द्वारा जब उसको संस्कार प्राप्त होते हैं, जब उसको तालीम प्राप्त होती है, जब उसका शुद्धिकरण होता है, तो उसको द्विज कहा जाता है। और जब शास्त्रों का अभ्यास करता है, वेद पाठ करता है, तब वो विप्र कहलाता है। लेकिन जब वो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करता है, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण का कार्य यह है कि जो इस मनुष्य जीवन का, इस अमूल्य मानव देह का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए करे। जो व्यक्ति इस अमूल्य मानव देह को प्राप्त कर करके मुक्ति नहीं प्राप्त करता, वो व्यक्ति कृपण कहलाता है। और जो व्यक्ति आत्मोन्नति प्राप्त करके अक्षर को, अक्षर मतलब भगवान का ज्ञान प्राप्त करके अपने को जीवन मुक्त करता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। 10 पैसे के जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि ब्राह्मणों ने समाज का शोषण शुरू किया, इसलिए दूसरे लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया और अब लोग पूरी जाति प्रथा का बहिष्कार करना चाहते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये कहा कि एक स्वस्थ मानव समाज के लिए दैव वर्णाश्रम अत्यंत जरूरी है। ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है, क्षत्रिय समाज के हाथ है, वैश्य समाज का पेट है और शूद्र समाज के पैर है। कोई भी तंदुरुस्त शरीर के लिए
इन चारों की जरूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क, दिमाग और बुद्धि की जरूरत है, वह ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण उसी को कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक सद्गुरु के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं आगे इसी अध्याय में कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है, ज्ञान में पूर्णता को प्राप्त करता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी गुरु का शरण लेना चाहिए और उनको नम्रतापूर्वक प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और अत्यंत विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए। तत्वदर्शी गुरु ने तत्व का दर्शन किया है, इसलिए वो तुम्हें दर्शन कराएंगे। तो ये सभी शास्त्रों के अंदर सूचित है कि हर एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो उपनयन संस्कार दिया जाता है वो उपनयन संस्कार उपनीति का मतलब है गुरु के पास जाना। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुरुमेवाभिगच्छेत तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम। वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, हाथ में समिध अपान लेकर के और गुरु के आश्रय लेकर के ज्ञान प्राप्त करें। इसको उपनयन संस्कार कहते हैं। अगर हम सिर्फ आजकल तो बड़े बड़े, जब हम भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और हमारा भी एक आडंबर पूर्वक बड़ा जनेऊ का महोत्सव रखा गया था और दूसरे ही दिन हम मंत्र को भूल गए और कौन पुरोहित था उसको भी भूल गए और सब कुछ भूल गए। इस तरह से जो औपचारिक ऐसा जो समारोह रचा जाता है उससे ब्राह्मण तो नहीं प्राप्त होता है। फिर हम आगे बढ़ के कॉलेज में जाकर के अमेरिका तक पहुंच गए, लेकिन ब्राह्मण के संस्कार तो आए नहीं थे। जब हम भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को मिले, उनके दिव्य ग्रंथों को पढ़े और उनके द्वारा जब आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी, तब कहीं आंखें खुली कि मनुष्य जीवन क्या है और कितना अमूल्य है, कितना कीमती है। तब उनके द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। इसलिए शास्त्र में कहा है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए कि जो श्रोत्रिय है, जो सभी वैदिक शास्त्रों में पारंगत है और जो ब्रह्मनिष्ठ है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं शाब्दे परेश निष्णाते ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। जो जिज्ञासु है, जो आध्यात्मिक कल्याण चाहता है, उसको गुरु के शरण में जाना चाहिए। और जो ऐसा गुरु है कि शब्द ब्रह्म में निष्णात है और परब्रह्म में निष्णात है, शाब्दे परेश निष्णात है, और जिसकी भौतिक इच्छा समाप्त हो चुकी है, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पण किया है, तो वो गुरु आपको तत्व ज्ञान दे सकते हैं, तत्व का दर्शन करा सकते हैं और ब्राह्मणत्व प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए चाहे कोई शूद्र कुल में जन्म हुआ हो, चाहे क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ हो, चाहे वैश्य कुल में, अगर वो सदगुरु के पास जाकर के तालीम प्राप्त करता है तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण जन्म से ही होता है। जब हम 1975 में वृंदावन के अंदर जब कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो प्रभुपाद ने हमको भेजा वहां के संत पुरुषों को आमंत्रण दो समारोह में। बहुत से संत आए। एक संत जो थे बड़े जाने माने थे, तो उनके पास हम गए, तो हमने उनका आमंत्रण दिया इस उद्घाटन समारोह में आकर के प्रवचन करने के लिए। वो बोले हम आपके समारोह में नहीं आ सकते। क्यों? बोले आपके गुरुजी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी दुनिया में अपने संकीर्तन का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया, लेकिन एक काम उन्होंने गलत किया।
वो है कि जो ब्राह्मण लोग नहीं है उनको ब्राह्मण बना रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अमेरिकनों को भी ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण को अब्राह्मण को ब्राह्मण बना रहे हैं। तो हमने बताया कि भगवान तो गीता में कहते हैं गुण कर्म विभागश, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का गुण प्राप्त करता है तो उसको ब्राह्मण क्यों नहीं बनाना चाहिए। और जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के अगर वो शराब पीता है, मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है, हर प्रकार के भौतिक कार्य में मग्न रहता है, तो वो ब्राह्मण कैसे कहेगा। फिर हमने प्रभुपाद ने हमको ये बात समझाई थी, श्रीमद् भागवतम में कहा है, जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 4 वर्ण और आश्रम के नियम बताते हैं 7वें स्कंद में, तो वहां बताते हैं कि यस्य लक्षणम प्रोक्तम तस्य वर्णाभिव्यंजकम तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिदृश्येत। अगर ये 4 वर्ण के लक्षण कहे गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर एक वर्ण का लक्षण दूसरे वर्ण में पैदा होने वाले व्यक्ति में देखा जाए तो उसको उस वर्ण का मानना चाहिए, उसके जन्म के वर्ण का नहीं। तत्तेनेव विनिदृश्येत, नारद जी ने कहा है। तो हमने जब बताया तो हंसने लगे और कहने लगे तुम्हारे गुरु ने तुमको बड़े अच्छी तरह से तैयार किया है। फिर भी वो बोले ये तो जैसे सिंह आदमी होता है, सिंह जैसा, शेर जैसा आदमी, वो शेर जैसा बन सकता है लेकिन शेर नहीं बन सकता। इस तरह से कुछ वर्ड जगलरी शब्दों की जंजाल कर की, लेकिन प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार से ब्राह्मणत्व का महाप्रभु चैतन्य ने भी स्वीकार नहीं किया था। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे और उनके सभी जो महान पार्षद गण थे, अद्वैत आचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये जो पंच तत्व है 5 ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, ये सब उनके मुख्य मुख्य पार्षद ब्राह्मण थे। फिर भी उनके अनेक ऐसे महान पार्षद थे, जो भक्त थे, जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने वो मुसलमान राजा का मंत्री पद स्वीकार किया था और राजा ने उनका नाम बदल करके दबीर खास और साकर मलिक इस तरह से नाम ही बदल दिया था। तो वो दबीर खास और साकर मलिक नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, उनके दाहिने हाथ और बाएं हाथ जैसे थे। और राजा स्वयं तो सिर्फ युद्ध करता था, लड़ाई करता था और राज्यों को जीतता था, और सब राज्य का कारोबार ये 2 भाई करते थे। उस जमाने में वे सबसे ज्यादा अमीर थे, मंडलपति थे, अरबोपति थे। तो वो हमेशा अपने हृदय में सोचते थे कि हमें इस तरह से, और वो बड़े विद्वान थे, संस्कृत के, फारसी के, उर्दू के और सभी भाषाओं में बड़े विद्वान थे। तो फिर भी वो अपने हृदय में डंख उनके हृदय में था कि हम इस तरह से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हमने मानव जीवन प्राप्त किया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन हम सब कुछ खो करके अब अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तब उनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और वे सब लोगों का जीवन का उद्धार करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन जाति, कौन कुल में कौन पैदा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न होए, जे कोई कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए। चाहे कोई विप्र है, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थ है कि चाहे शूद्र है, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वह गुरु बनने के लायक है। जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता है तो वो गुरु बनने के लायक नहीं, चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो या कोई बड़ा सन्यासी भी हो। तो वे आकर के महाप्रभु के पैरों में पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेकर के वो जब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे और जगन्नाथपुरी से वापस आकर के वो वृंदावन की ओर जा रहे थे, उस समय रामकेली नाम के गांव में महाप्रभु जब गए तो दोनों भाई रात के टाइम में आए, गुप्त वेश में, हाथ में मतलब दांत में तिनखा लिया और नमस्कार करने लगे पशु की तरह कि हम पशु जैसे हैं, हमारा उद्धार कीजिए। और बहुत बहुत
फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे कि नास्ति मम समो पापात्मा, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और मेरे जैसा कोई अधम नहीं है। परिहारे भी लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, हमें ये कबूल करने में भी इसी लज्जा आती है, हम क्या कहें कि हमारे जैसा कोई पापी और अधम आत्मा नहीं है, हमारा उद्धार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को उठाया और कहा कि तुम दोनों कृष्ण के नित्य पार्षद हो, तुम्हारा नाम रूप है, तुम्हारा नाम सनातन है और बहुत जल्दी तुम्हारा कृष्ण इस भौतिक संसार से उद्धार करेंगे। तो दोनों फिर अपने राज्य कारोबार से मुक्त होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त बन गए। और रूप और सनातन ये दोनों भाइयों को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा और वृंदावन के लुप्त तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया और उन दोनों को शक्ति संचारित किया, जिससे उन्होंने सभी वैदिक शास्त्रों का संकलन करके भक्ति के अनेक उत्तम शास्त्र रचे। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का दिव्य भक्ति का ग्रंथ उनकी रचना की, जो प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में करके उसमें ट्रांसलेशन किया है। और भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, दान के लिए कौमुदी, इस तरह से अनेक शास्त्र रूप गोस्वामी ने रचे। और सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के स्मृति के सिद्धांत के शास्त्र रचे, हरिभक्ति विलास, बृहद भागवतामृत। इस तरह से दोनों भाइयों को शक्ति संचारित करके महाप्रभु ने उनसे ऐसा कार्य करवाया कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं करवाया था। हम सब लोग अपने आप को रूपानुग कहते हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी। जो भी गौड़ीय वैष्णव है वे सब अपने को रूपानुग कहते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद जी गुरु जी थे, रूप गोस्वामी के दिए हुए सिद्धांतों का प्रतिष्ठा करते थे, प्रतिष्ठा करने में ही वो लगे रहते थे और रूप गोस्वामी के सिद्धांत से विरुद्ध किसी भी सिद्धांत को वो काट देते थे। उनका नाम था सिंह गुरु, वो सिंह जैसे थे, भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध कोई भी बात को वो सुनते नहीं थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद के गुरु थे और वो आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। जन्म से वे कृष्ण के भक्त थे, क्योंकि उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर भी हमारी परंपरा में आचार्य हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी आज से 150 वर्ष पहले वे ब्रिटिश सरकार में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और वे प्रारंभिक जीवन में ख्रिस्ती धर्म के साहित्य से और पाश्चात्य संस्कृति से बड़े प्रभावित थे। तब उनको ये भारतीय संस्कृति, धर्म और शास्त्र उनको पछात लगते थे। एक दिन उनके हाथ में श्री चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ आ गया और वो पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते उनको चमत्कार हुआ। वे पढ़ते पढ़ते दिंग रह गए कि मेरे घर में, मेरी भाषा में, मेरी मातृभाषा में एक ऐसा दिव्य साहित्य है, दिव्य ग्रंथ है और मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, और मैं इस तरह से मेरी संस्कृति को पछात कह करके टालता रहा। तो जब चैतन्य चरितामृत उन्होंने पढ़ा तब उनका जीवन का समूल परिवर्तन हो गया और तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका टिपा के साथ। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े विद्वान थे और उन्होंने भी गृहस्थ होते हुए भी, उनके 12 संतान थे, फिर भी उन्होंने 100 जितने वैष्णव ग्रंथ रचे। और उनकी कविताएं ऐसी अद्भुत है कि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर की कविता पढ़ता है उसके हृदय में दिव्य भावावेश प्रकट होता है भगवान की भक्ति के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के 12 पुत्रों में भक्ति विनोद ठाकुर को पदवी मिली थी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी के मंदिर का संचालन के लिए उनको सरकार ने नियुक्त किया था। उस समय उन्होंने अनेक जगन्नाथ मंदिर में भी अनेक प्रकार के सुधारणा की और मंदिर के भोग लगाने के समय सब सुनिश्चित किए और हर प्रकार से व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार आया। तो उसी समय 1876 में 1874 में 74 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ जगन्नाथपुरी धाम में। उनका नाम था विमला प्रसाद। उन्होंने जगन्नाथ जी के
आज में बिमला देवी का मंदिर है, तो उनको बिमला प्रसाद नाम दिया था, बिमला प्रसाद दत्त। तो जब वो प्रकट हुए थे तो उनके घर से पास जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली, तो जगन्नाथ जी के चरणों में उनकी माता ने बालक को रखा, तो जगन्नाथ के गले के हार उनके बालक के ऊपर पड़ा। भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते थे प्रभु को कि हे प्रभु, आपका ये जो संकीर्तन धर्म है इसको दुनिया में प्रचार करना है, तो ये प्रचार करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं गृहस्थ में इतना उलझा हुआ हूं, कोई ऐसे आत्मा को भेजो कि जो पूरे विश्व में आपके इस अभियान का प्रचार कर सके। तो उस भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना के जवाब में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रागट्य हुआ था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म से इस तरह से भगवान के भक्त थे। 8 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने भगवद गीता को पूरा कंठस्थ कर लिया था, और 12-14 वर्ष में उन्होंने सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। और उन्होंने उस जमाने में चिरकुमार सभा का आयोजन किया था कि हम सब लोग कभी शादी नहीं करेंगे, ऐसे क्लब की स्थापना की। लोग तरह तरह के क्लब बनाते हैं, तो उस जमाने में उन्होंने चिरकुमार सभा का स्थापना किया था, जिसमें द्विजेंद्रनाथ टैगोर, टैगोर के एक भाई भी उसमें सभा में शामिल थे। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा, वे भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रशंसक थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एक महान भक्त के रूप में वो भी स्वीकार करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 9 वर्ष तक मायापुर में रह करके रोज 3 लाख भगवान का नाम ग्रहण किया था, और बड़े तपस्वी पुरुष थे। तो उन्होंने ये गौड़ीय मठ की स्थापना की। 1922 में पहली बार उनका भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से भेंट हुई, जब प्रभुपाद भी गृहस्थी थे, उनका नाम अभय बाबू था। तो पहली मुलाकात में भक्ति सिद्धांत ने कहा कि आप पढ़े लिखे हो, ये चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आप विश्व भर में प्रचार करो, खास करके अंग्रेजी भाषा में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दूरंदेशी थे, बड़े महान दृष्टि वाले थे, और वे चुस्त थे रूप गोस्वामी के सिद्धांतों का पालन करने में और उसकी स्थापना कराने में। तो उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवद गीता का प्रचार करने की योजना बनाई, और उन्होंने अनेक शिष्यों को तैयार किया और सबको आज्ञा दी। उसमें से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी सन्निष्ठ रहे, और जीवन भर तक उन्होंने संघर्ष किया, और इस तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की, उनके आशीर्वाद से। तो दोनों की ये भावना थी कि समाज अभी सब प्रकार से अव्यवस्थित हो गया है और शूद्र प्राय हो गए हैं, किसी के हृदय में आध्यात्मिक भावना नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रचार करने के लिए एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना पड़ेगा कि जो अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक कार्य के लिए समर्पित करे, और उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। इसलिए उन्होंने देव वर्णाश्रम की स्थापना करने का संकल्प किया, और जो शिष्य आए उन सबको प्रचार करने के लिए उन्होंने शक्ति संचारित की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास जो कुछ भी शिष्य आते थे, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते होते थे, और अपने जनोई लेके आते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहले बोलते थे, पहले तुम्हारा जनोई निकाल दो, और वो निकलवा देते थे। और बाद में 1-2 साल के बाद जब वो बराबर हरे कृष्ण मंत्र जपता था, नियमों का पालन करता था, गीता भागवत में वो बराबर शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता था, उसके बाद उसको दोबारा ब्राह्मण दीक्षा देते थे। तब सनातन गोस्वामी ने भी ऐसे कहा है कि दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस् तत्व कोविदयि। जीव गोस्वामी ने ये दीक्षा दी है, ये व्याख्या की है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जाता है और पाप का क्षय किया जाता है। पाप 4 मुख्य पाप है, मांसाहार, जुगार, व्यभिचार और नशा। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा ये 4 पाप नष्ट होते हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। तो ये जब हम ये कार्य करते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करते हैं, तभी हम ब्राह्मण कहलाते हैं और तभी हम दीक्षा के लिए पात्र बनते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और प्रभुपाद ने भी यही नियम चालू किया।
और इस तरह चाहे कोई भी परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ हो, उसको ब्राह्मणत्व प्रदान किया। हरे कृष्ण।